खुश आमदीद। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी हैरत अंगेज हकीकत पर बात करने वाले हैं जो रोजाना रात को दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ पेश आती है। चलिए सीधा मौजू की गहराई में चलते हैं। आज हम जिस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो जदीद न्यूरोलॉजी और 1400 साल पुरानी रूहानी रिवायत का एक बिल्कुल अनोखा और माइंड ब्लोइंग संगम है। देखिए, इंसानी तहजीब हमेशा से नींद और रात के पोशीदा पहलुओं को समझने की कोशिश करती आई है, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में जो नए साइंटिफिक हक़ाइक़ सामने आए हैं ना, उन्होंने इन पुरानी रूहानी तालीमात पर एक बिल्कुल नई रोशनी डाली है। आज हम बहुत बारीकी से देखेंगे कि आखिर रात के इस खास पहर में ऐसा क्या छुपा है जो हमारे जहन और रूह दोनों को एक बिल्कुल नए दर्जे पर ले जाता है। अब यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है, आखिर इंसानी आंख अक्सर रात 3 बजे ठीक क्यों खुलती है? हम में से अक्सर लोग इसे नींद की खराबी, थकावट या इंसोम्निया समझकर इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं, अगर तहकीक की जाए तो हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा दिलचस्प निकल कर आती है। इस वक्त अचानक बेदार होना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसे कुदरत की तरफ से एक बहुत गहरी दावत के तौर पर देखना चाहिए। ये ठीक वो वक्त है जब दुनिया का शोर थम जाता है और इंसानी दिमाग एक ऐसी कैफियत में दाखिल होने के लिए बिल्कुल तैयार होता है जहां आम दिन के औकात में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो आइए इसके पीछे छुपी साइंस और मंतिक को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी रात 3 बजे का खुफिया राज आखिर है क्या? रात 2 से 4 बजे के दरमियान हमारे दिमाग में दरअसल इंतहाई हैरतअंगेज बायोलॉजिकल तब्दीलियां वक़ूअ पज़ीर होती हैं। दिन भर हमारा जहन हज़ारों मालूमात, दुनिया की परेशानियों और फिक्र में उलझा रहता है, लेकिन जैसे ही गहरी रात का आगाज़ होता है, दिमाग की केमिस्ट्री मुकम्मल तौर पर अपना रास्ता बदल लेती है। दिमाग का एक ख़ास हिस्सा, जिसे साइंस में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहा जाता है, ठीक इस पहर अपना असर बदल लेता है। ये DMN क्या है? ये दरअसल दिमाग का वो हिस्सा है जो लगातार फिक्र, शक और नेगेटिव ख़यालात को जन्म देता है। दिन के वक्त जब भी हम कुछ नया करने का सोचते हैं तो ये DMN हमेशा डर और एहतियात की वजह से रुकावट पैदा करता है। लेकिन चमत्कार देखिए, गहरी रात में दिमाग का ये मुहाफिज हिस्सा मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जहन में अचानक कोई मनफी सोचें नहीं होती, कोई मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस नहीं होती। इंसान का तहत-उश-शऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन होता है, बिल्कुल एक खाली कागज़ की तरह, जिस पर बगैर किसी डर के कुछ भी नया और मुस्बत नक्श किया जा सकता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम साइंस और जहनी हालत के इस ज़बरदस्त कनेक्शन को समझेंगे। जब दिमाग इस खाली कागज़ की तरह बिल्कुल बेफिक्र हो जाए तो उसके अंदर चलने वाली बिजली की लहरें, जिन्हें हम इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स कहते हैं, एक बिल्कुल नया पैटर्न इख्तियार कर लेती हैं। और यहाँ आकर कदीम हिकमत और जदीद साइंस मुकम्मल तौर पर एक पेज पर नज़र आते हैं। एक तरफ जदीद साइंस ये दरियाफ्त कर रही है कि रात के इस हिस्से में दिमाग थीटा और अल्फा वेव्स पैदा करता है। साइंटिस्ट की ज़बान में ये स्टेट पीक रिसेप्टिविटी कहलाती है, यानी एक ऐसी हालत जहां नए ख्यालात और जहनी सुकून को कबूल करने की सलाहियत अपनी पीक पर होती है। और ज़रा सोचिए, ठीक इसके मुकाबले में अगर 1400 साल पहले की तालीमात का मुताला किया जाए तो वहाँ भी इसी पहर तहज्जुद की दावत नज़र आती है, जो दुनिया से कटकर एक गहरा रूहानी ताल्लुक बनाती है। दोनों नज़रिए ठीक एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं। साइंस आज वाकई वही तस्लीम कर रही है जो सदियों पहले सिखाया गया था। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, वक्त का 80-20 रूल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अहम कॉन्सेप्ट है। आपने वक्त का 80-20 रूल तो ज़रूर सुना होगा। ये उसूल कहता है कि किसी भी काम में लगाई गई 20% कोशिश असल में हमारे 80% नताइज फराहम करती है। अब अगर इस बेहतरीन उसूल को रात के वक्त पर अप्लाई किया जाए तो दिन भर के 24 घंटों में से रात को निकाले गए सिर्फ 60 मिनट, यानी वक्त का एक बहुत ही छोटा सा 20% हिस्सा कामयाबी की असल बुनियाद बन जाता है। अगर इस मखसूस पहर में सिर्फ 1 घंटा निकाल लिया जाए तो ये मुख्तसर वक्त आने वाले पूरे दिन के 80% नताइज को बिल्कुल पॉजिटिव और हैरानकुन तौर पर बदल सकता है। कोशिश भले ही छोटी मालूम हो, मगर इसका इम्पैक्ट पूरे दिन की कारकर्दगी पर लिटरली लाइफ चेंजिंग होता है। इसे इस तरह समझिए, रात बीज है और दिन उसका फल है। ये अल्फाज सुनने में भले ही सादा लगते हैं, पर इनमें एक बहुत गहरी दानिशमंदी छुपी है। अगर रात के इन 60 मिनटों को एक जरखेज जमीन में उम्मीद का बीज बोने का वक्त तसव्वुर किया जाए तो अगले दिन मिलने वाला सुकून, फोकस और हर काम में आसानी, वो सब उस बीज का मीठा फल होती हैं। जो शख्स इस वक्त गफलत की नींद में रहता है वो दरअसल अपनी खेती में बीज डालना ही भूल जाता है, जबकि इस वक्त बेदार रहकर उस खाली दिमागी हालत का फायदा उठाते हुए जो भी कोशिश की जाती है ना, वो मुसलसल फवायद की बेमिसाल फसल उगाती है।
یہ حقیقت میں ایک عظیم ذہنی اور روحانی انویسٹمنٹ ہے۔ چلیے اب اس جائزے کے چوتھے اور سب سے عملی حصے کی طرف چلتے ہیں، کامیابی کا 4 قدمی فارمولا۔ یہاں تک کہ سفر میں یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ رات 3 بجے کا وقت آخر اتنا اہم کیوں ہے، لیکن محض جاننا کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی تو ضروری ہے۔ ان 4 قدموں کی ترتیب پر غور کیجیے، یہ بے حد منطقی ہیں۔ پہلا قدم ہے نشیہ، یعنی نیند سے بیدار ہونا اور کھڑے ہونا۔ اپنے نرم بستر کو چھوڑنا ہمیشہ سب سے مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سٹیپ کے بنا آگے کا سفر ناممکن ہے۔ اور ہاں، اس میں سب سے اہم بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ اٹھتے ہی اپنے اسمارٹ فونز یا کسی بھی عالمی شور سے دور رہا جائے، تاکہ ذہن دوبارہ اسی الجھن میں واپس نہ چلا جائے۔ ابتدا کے بعد دوسرا قدم ترتیل آتا ہے، یعنی جڑنا اور غور سے روحانی کلام کو سننا۔ پھر تیسرے درجے پر استغفار یعنی مکمل معافی کا عمل آتا ہے، اور آخر میں چوتھا قدم ہے دعا۔ جب اس ترتیب سے گزرا جاتا ہے تو ایک عام سی خاموش رات ایک انتہائی طاقتور ذہنی اور روحانی سفر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب ان سٹیپس کو تھوڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں۔ غور سے روحانی آیات کو سننا صرف عبادت کی حد تک محدود نہیں ہے۔ یہ عمل دراصل دماغ کے اندر موجود بے ترتیب نیورونز کی مکمل ری پروگرامنگ کرتا ہے، کیونکہ ذہنی حالت اس وقت ریسیپٹیوٹی کی پیک پر ہوتی ہے، اس لیے ہر لفظ سیدھا اثر کرتا ہے۔ اور اس سفر کا دوسرا بہت اہم پہلو سفری کا ہے، یعنی معاف کرنا، والدین کو، شریک حیات کو، دشمنوں کو، اور سب سے بڑھ کر خود کو معاف کرنا۔ دیکھیے، جب معافی کا یہ عملی قدم سچائی دل سے اٹھایا جاتا ہے نا، تو برسوں پرانا نفسیاتی بوجھ اچانک اتر جاتا ہے۔ یہی وہ اندرونی آزادی ہے جو انسان کو ذہنی اور روحانی طور پر مکمل ہلکا اور پرسکون کر دیتی ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری قدم، مکمل یقین کے ساتھ مانگنا، بالکل ایسے جیسے دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ کوئی عام سی درخواست نہیں ہوتی۔ جب دماغ تھیٹا اور الفا سٹیٹ کی گہرائی میں ہو، پریشان کرنے والا DMN مکمل خاموش ہو اور دل ہر قسم کی رنجشوں کو معاف کر کے صاف ہو چکا ہو، تب جو بھی خواہش کی جاتی ہے اس میں ایک عجیب سی کشش اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر پورے یقین کے ساتھ مانگنے سے دماغ اور روح دونوں اس یقین کو حقیقت سمجھ کر فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یہ روحانی قبولیت کا وہ آخری سچا مقام ہے جہاں شک یا ڈاؤٹ کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ ہم اس تحقیقی جائزے کے بالکل اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھیے، ان 60 منٹوں کی قوت کو کبھی ضائع مت ہونے دیں۔ یہ 1 گھنٹہ زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ پورا موازنہ جو آج ہم نے دیکھا، یہ محض چند معلوماتی حقائق نہیں تھے، بلکہ ذہن کو بہتر بنانے کا ایک انتہائی روشن اور پریکٹیکل عمل تھا۔ اگر مستقبل میں کبھی بھی رات 3 بجے اچانک آنکھ کھلے تو اسے محض ایک بے خوابی کی شکایت سمجھ کر اگنور مت کیجیے گا، بلکہ اس قیمتی علم اور حالت کو ایک بار آزما کر ضرور دیکھیے۔ اور اگر یہ تجزیہ آپ کو مفید محسوس ہوا ہو تو اس پیغام کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس مخصوص پہر کی روحانی اور دماغی طاقت کو ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ سوچئے کہ آج رات کی خاموشی کسی نئی اور بہتر شروعات کا وقت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا پرسوچ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بالکل ایک لائف چینجنگ فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔